तो नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आप घबराइए मत, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। कहा कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चन वेदवादी नाम निरूपितो बालक एव योगी नाम शुश्रूषणे प्रावसी निरीक्षित। कहने लगे कि मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक दासी थी, बताए कौन की? साधु संतों की दासी। मैं साधु संतों की सेवा करती थी, उसी के साथ में थोड़ी थोड़ी मैं भी सेवा कर लिया करता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी माता वन को लकड़ी लेने के लिए गई तो मैं उनके पीछे पीछे गया। मैं भी लकड़ी बीन कर लाया और हम लोगों ने साधु संतों को दे दिए और साधु संतों ने बनाकर भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद पा लिया। फिर उसके बाद जो उनकी थालियों में बची हुई जूठन थी उसे मैं पा लिया करता था, क्योंकि बड़े भाग्य होते हैं जब कहीं साधु संतों की जूठन मिलती है, क्योंकि वेद पुराण शास्त्रों में भी कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत समान है। उनके हृदय में न छल रहता है न कपट रहता है, ऐसी गलत वासनाएं नहीं होती। वे सबके हित के लिए सोचते हैं, वे सबकी सोचते हैं। तो मैं उसी जूठन को पा लिया करता था। अब क्या हुआ, कार्यकाल में जब चतुर्मास बीता तब संत अपनी जगह पर जाने लगे, तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। तो उनके पीछे पीछे मैं भी चलने लगा, तो उनके पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। तो साधु संतों ने मुझे रोक दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? हमारे पीछे मत आओ, तुम्हारे ऊपर अभी एक जिम्मेदारी है तुम्हारी माता की। पहले उस जिम्मेदारी को पूर्ण करो, फिर उसके बाद हमारे साथ आना। जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। खूब मनाया, फिर भी नहीं माना। तो उन्होंने अंततः में मुझे एक गुरु मंत्र दिया, कहा कि इसका जाप करते रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहां से ये कहकर चले गए। अब मैं इसी मंत्र का निरंतर जप करता रहता। एक बार क्या हुआ, मेरी माता सांझ काल में संध्या के समय गऊ का दोहन करने के लिए गई। तो अंधेरा था, तो उसका पैर एक सर्प के ऊपर रख गया और उस सर्प ने उसे डस लिया और उसी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं बड़ा ही रोया। और रोने के बाद माता का अंतिम संस्कार करने के बाद रात्रि का समय था, रात्रि हो गई थी। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी मंत्र का जप करने लगा। तभी मेरे मन में बंसी विभूषित करार नवनीर धावत पीतांबराधर बिंबु फलाद रोष्टाद पूर्णिंद सुंदर मुखाधर मिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। मेरे मन में ठाकुर जी की छवि आई। वही पीतांबर डाले, वही बंसी बजा रहे हैं, मोर मुकुट धारण कर रखा है, वही छवि आई। तब तक तो मैं सही रहा और फिर उसके बाद वह छवि हट गई। तब मैं जोर जोर से रोने लगा। जब वह छवि हटी तो मैं जोर जोर से रोने लगा।
तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होने के बाद उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम रो मत, तुम इस जन्म में मुझे नहीं पा सकते। इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकते। अगले जन्म में तुम जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर आओगे, जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि रचेंगे, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद जी ने यह बात मानी। इसी पश्चात, उस समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और जब पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो वे उनके मानस पुत्र बनकर आए। और कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, ये जो आप मेरे हाथ में ये बीड़ा देख रहे हैं, ये किसी की बनाई हुई बीड़ा नहीं है, ये किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं नारायण ने मुझे दी है। कहा कि देवदत्ताम इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानस चरात्मः। ये जो वीणा है ये स्वयं नारायण ने मुझे दी है और कहा कि इस वीणा से मेरा गायन करते रहना। तो मैं वही करता रहता हूँ, हर समय नित्य निरंतर भगवान को जप तप करता रहता हूँ। इस प्रकार उनको समझाकर उन्हें चतुश्लोकी भागवत देकर वहां से चले गए।